पहले अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें और अपने हाथों को अपने कूल्हों के पास रखें। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन हाथों पे ना पड़े। इस मुद्रा को दंडासन कहा जाता है। अब दंडासन की स्थिति में धीरे से अपनी सांस छोड़ते हुए अपने पैरों के तलवों को आपस में जोड़ें। अब अपने हाथों को अपने पैरों के अंगूठों पर कसें और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों की एड़ियों को जितना संभव हो उतना मूलाधार के पास लाएं। अगर ऐसा करते हुए आपकी जांघें जमीन को ना छू रही हों, तो आप उनके नीचे तकिया रखकर उन्हें सहारा दे सकते हैं। भद्रासन एक विराम आसन यानी लंबे समय तक बैठे रहने की मुद्रा है। इसलिए अब इस मुद्रा में आंख बंद करके सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। भद्रासन शरीर को दृढ़ रखता है और मस्तिष्क को स्थिर करता है। ये घुटनों और कूल्हे की हड्डी को मजबूत बनाता है और घुटने के दर्द को कम करता है। ये आसन पेट में किसी भी तरह के तनाव को दूर करता है। महिलाओं के मासिक धर्म के समय होने वाले पेट दर्द और अन्य तकलीफों से भी राहत दिलाता है। ये आसन गर्भवती महिलाओं के लिए भी लाभकारी है। अक्यूट आर्थराइटिस यानी गठिया और साइटिका के रोगी ये आसन ना करें। कुछ समय तक इस स्थिति में स्थिर रहने के बाद अपनी आंखें खोलें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए और अपने पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए दंडासन की मुद्रा में कुछ क्षणों तक आराम करें। भद्रासन आपके शरीर के अंदरूनी अंगों पर असर करके आपके शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाता है। दर्शकों, आप देख रहे थे भद्र आसन। जैसे योग की बात करें तो योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि स्वस्थ रहने की जितनी भी कैटेगरीज है उसमें योग को भी शामिल करना बहुत जरूरी है। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए या अगर हम चाहते हैं कि कंटिन्यूअसली या टाइम टू टाइम ब्लड डोनेट करते रहें, तो इसके लिए खाने पीने के साथ स्वस्थ रहने के साथ योग का क्या महत्व है? योग का और एक्सरसाइज का बहुत महत्व है। यहाँ हम योग के लिए अपने प्रधानमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और उनका अभिनंदन करना चाहेंगे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में योग को विश्व के पटल पर लाकर खड़ा कर दिया है और साल में एक बार विश्व योग दिवस मनाया जाने लगा है, जो अब बहुत जल्दी अगले हफ्ता आपके आने। योग एक ऐसी क्रिया है जिसमें सिर्फ आपको एक्सरसाइज ही नहीं करनी होती है। योग से आपको पूरे टिप से टोज तक की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, ध्यान हो जाता है, साधना हो जाती है और आप एकाग्रचित हो सकते हैं, कहीं भी अपना ध्यान लगा सकते हैं। तो योग एक बहुत प्राचीन प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग बहुत साधना करते थे और आपने सुना होगा बहुत दिनों तक जीवित रखते थे। तो योग का जीवन में बहुत महत्व है और हम इसको अगर अपने जीवन में उतार लें तो हम स्वस्थ के साथ साथ काफी दिन तक निरोग भी रह सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपको एक बार फिर से बता देते हैं, हमारा आज का नमस्ते यूपी का मुद्दा है रक्तदान जीवन दान, जिस पर हम चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल हम सीमा जी के पास आते हैं। सीमा जी, अब आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाएंगी? चूंकि आज रक्तदान दिवस है, जो बहुत ही बड़ा दिवस है, और मैं चाहती हूँ कि इस दिवस में लोग प्रोत्साहित हो और ये रक्तदान को मानवता के रूप में लिया जाए। जैसे हम लोग चारों तीर्थ करते हैं उसी प्रकार के इस दिवस को भी मनाना चाहिए। एक इंसानियत का बहुत बड़ा उपहार और ये दिवस है। चलिए तो गीत सुना दीजिए सीमा जी। जी सर। इंसान हो इंसानियत का काम करो तुम, दान करो रक्त का महान बनो तुम। इंसान हो इंसानियत का काम करो तुम, दान करो रक्त का महान बनो तुम। रक्त का ये नाता अनमोल जहाँ में, रक्त का ये नाता अनमोल जहाँ में। दान करो रक्त का महान बनो तुम, दान करो रक्त का महान बनो तुम। इंसान हो इंसानियत का काम करो तुम, दान करो रक्त का महान बनो तुम। रक्त की कोई जाति नहीं, रक्त है अनमोल, रक्त की कोई जाति नहीं, रक्त है अनमोल। रक्त है ईश्वर का अनमोल उपहार, रक्त है ईश्वर का अनमोल उपहार।
इंसान हो इंसानियत का काम करो तुम, रक्त का तुम दान करो तुम, रक्त का तुम दान करो तुम। बहुत सही, बहुत सही। बहुत यहाँ हम खूब। कुछ कहना चाहेंगे। जी। अभी इन्होंने कहा कि रक्त का कोई जाति और कोई धर्म और कोई जी। मजहब नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। बिल्कुल। और बिल्कुल कोई भी आदमी, किसी भी आदमी को ब्लड, अगर उसका ब्लड ग्रुप मैच करता है तो दे सकता है। और अभी टेक्निक आ रही हैं जी। कि अगर आपका ग्रुप नहीं भी मैच करता है तो आपका क्या नाम, आपके जी, रक्त हाँ। में कुछ चेंजेस करके वो आपका ग्रुप अगर नहीं भी मिल रहा है तो वो रक्त आपको चढ़ाया जा दे सकता सकते है। हैं, वो बिल्कुल। टेक्निक्स अभी आई नहीं है, लेकिन भविष्य में आने की बहुत जल्दी उम्मीद है। और वाकई में सही बात है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने जी। कि रक्त का कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता, जैसे आतंक का। जी, तो इंसानियत की बात की सीमा जी ने कि भाई रक्त देना, रक्तदान करना एक इंसानियत है। तो एक चीज़ कहना चाहेंगे कि शायद रक्तदाता के लिए एक थोड़े से या चंद मिनटों का काम हो, लेकिन जिनको हम रक्त दे रहे हैं उनके लिए जीवन भर का उपहार है। बिल्कुल। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। रक्तदान जीवन दान विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सर, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको ये भ्रांतियां रहती है या कहीं गलत फहमी रहती है कि अगर वो ब्लड डोनेट करती हैं तो कहीं ना कहीं ये उनके हेल्थ के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें देखिए ऐसा है कि वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन 2-3 कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें महिलाओं को रक्तदान नहीं करना चाहिए। एक तो उनका हीमोग्लोबिन जो भारतीय महिलाओं में अक्सर देखा जाता है, विशेषकर जो कस्बे की, जो गांव की लेडीज हैं, उनमें हीमोग्लोबिन की काफ़ी कमी पाई जाती है। इसी तरह से आप देखती होंगी कि जो गांव में और कस्बों में सरकारी डिस्पेंसरियां हैं, वहां पर आयरन की टैबलेट्स और फोलिक एसिड टैबलेट्स मतलब नियमतः हर महिला को, हर लड़की को दी जाती हैं। दूसरा ये, गर्भवती महिला को कभी ब्लड डोनेट मतलब नहीं कर सकती है और ना उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे उसके आदमी की जान का खतरा क्यों ना हो। मैं तो यहाँ तक कहूँगा। और तीसरा ये है, अगर उसको कोई भयंकर बीमारी है, जैसे कैंसर है, जैसे एड्स है और कोई इस तरह की बीमारी है, तो अगर उसको ब्लड डोनेट, अदरवाइज वही नॉर्मल क्राइटेरिया 16 से 60 तक उम्र, हीमोग्लोबिन उसका नॉर्मल हो, स्वस्थ हो, ठीक ठाक हो, तो लड़कियों में भी और औरतों में भी इस तरह की कोई भ्रांति नहीं। जैसे अभी आपने युवा की बात की थी, तो युवा में आप सिर्फ लड़कों को मत मानिए होगा, बिल्कुल युवा में लड़कियां भी आजकल इतनी जागरूक हो गई हैं कि वो धीरे धीरे, जैसे हर क्षेत्र में लड़कों को पछाड़ रही हैं, तो रक्तदान के क्षेत्र में भी लड़कियां भी बहुत तेजी से आगे आ रही हैं। आप देखिएगा लड़कियों के जो स्कूल्स हैं, वहां पर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगने लगे हैं और लड़कियां बहुत तेजी से आगे आ रही हैं। चलिए, तो इस पर अभी हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त आ गया है कि गांधी जी